हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट जो है अपनी कंप्लीट कर ली है। अभी हम सेकंड यूनिट का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो जो सेकंड यूनिट है ये है इमेज थ्योरी फॉर लेंस सिस्टम। तो इसमें हम पर्टिकुलरली कुछ लेंसेज के जो भी थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड या जो भी फॉर्मूलेशन दिया गया है वो सब देखेंगे। और इसमें यूनिट में एक और जो हमारा टॉपिक है वो है लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। तो जो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट हम टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो ये क्या कहते हैं कि देयर आर थ्री पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, थ्री पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स हमारे पास? छः पॉइंट्स हैं ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो कार्डिनल पॉइंट्स है वो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए 6 होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारी इसको एक्सप्लेन करती है, ये बोलते हैं कि दे कैन कंप्लीटली स्पेसिफाई एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के छः अगर कार्डिनल पॉइंट्स पता हैं तो आप उस ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं बिना ये जाने कि जो आपका ऑप्टिकल सिस्टम है वो कौन से लेंसेज से मिलके बना है, क्या कॉम्बिनेशन था। ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपको इसके जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जब कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इमेज बनाने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो आपका फर्स्ट पेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट्स। फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट्स। और जो सेकंड पेयर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट्स। तो इस तरह से आपके 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए जिनकी हेल्प से आप इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ऑल द 6 कार्डिनल पॉइंट्स लाई ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस क्या है कि आपके पास कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है या कोई भी लेंस है तो जो इसका सेंटर हो गया उससे होके जो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस है उसी पे ही आपके जो ये 6 के 6 पॉइंट्स हैं वो सभी इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि इफ फर्स्ट पॉइंट इज सिचुएटेड इन ऑब्जेक्ट स्पेस देन द सेकंड पॉइंट विल बी इन इमेज स्पेस। तो अगर एक पॉइंट मतलब हर एक कपल जो आपका हर एक पेयर है उसके लिए कि अगर आपका फर्स्ट पॉइंट इधर है तो आपको सेकंड पॉइंट जो है वो हमेशा ही इमेज स्पेस में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देखेंगे कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट है आपका वो है फोकल पॉइंट्स। तो ये क्या बोले हैं? अ पेयर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एंड कॉन्जुगेट टू द पॉइंट्स एट इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है? ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे आपके एक पेयर ऑफ पॉइंट्स मान लेते हैं हमारा F1 और F2 है। ठीक है, हमने इनको F1 और F2 नाम दे दिया कि ऐसे दो पॉइंट्स के जो कि कॉन्जुगेट किसके हैं? इन्फिनिटी के। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि F1 पॉइंट के लिए अगर आप ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये जो कॉन्जुगेट है इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। और दूसरा, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपने इन्फिनिटी पे रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए? आपके फोकल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इन्फिनिटी और जो आपका फोकल पॉइंट है एफ वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब अगर एफ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल पॉइंट पे। और ऐसे करके ये हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। और ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये इस इमेज में भी इसको समझ लेते हैं। तो ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस हो गई एक्स एक्स डैश। ये आपका एक हमने यहाँ पे क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस लेके चले हैं इसे समझने के लिए। ठीक है, तो फिर अब पहली केस क्या ले रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पे है।
F1 पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से आपकी ये रे गई हैं। उसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रही है, वो पैरेलल हो जा रही हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस की। अब जब पैरेलल रेज है वो कहाँ जाके मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट F1 पे है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ही इन्फिनिटी पे रखा है। तो इन्फिनिटी से जो आपकी रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। उसके बाद वो कहाँ मिल रही हैं, F2 पे जाके मिल रही। तो जब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहाँ बनी, F2 पर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो F1 और जो F2 पॉइंट्स हैं आपके, वो किसके कॉन्जुगेट हैं, वो इन्फिनिटी के कॉन्जुगेट हैं। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है और ये सेकंड आपका फोकल पॉइंट है। ये तो बात हुई फोकल पॉइंट्स की। ठीक है, और जो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल प्लेन, ये बहुत ही आसान है समझना इन्हें भी, क्योंकि इसमें ये क्या बोल रहा है कि अ प्लेन पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट F1, तो इससे पास होने वाला एक प्लेन, ऐसा प्लेन जो कि आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपकी उसका नॉर्मल है। ठीक है, तो जो ये एक्स एक्स डैश है उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे जो कि F1 से जा रहा है, वो आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट प्लेन हो गया है। वैसे ही एक प्लेन जो आप ड्रॉ करोगे F2 से आते हुए 90 डिग्री पे एक्स एक्स डैश के, वो आपका क्या हो गया, सेकंड फोकल प्लेन। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने फोकल पॉइंट्स देखे और आपने फोकल प्लेन देखे। तो ये तो आपने अभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए था। सेम चीज़ हम कॉनकेव लेंस के लिए भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जबकि आपका ऑब्जेक्ट F2 पर है। नहीं, हम दूसरा लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी वाला समझते हैं पहले, ठीक है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। तो उसके बाद क्या होगा, सिंस अवतल लेंस क्या करता है, वो रेज को दूर कर देता है। तो इस तरह से जो आपकी इन्फिनिटी से रेज आ रही थी वो दूर हो गई। पर आप जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ जाके मिल रही हैं, ये F2 पर जाकर मिल रही है। ठीक है, तो आपकी रेस तो आ रही थी इन्फिनिटी पे और वो मिल रही है F2 पे, मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था और इमेज बन रही है F2 पर। तो इस तरह से ये जो दोनों पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। तो ये हमने कौन सा केस लिया कि जब इन्फिनिटी से रेज आ रही थी या फिर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था। अब जब आप दूसरा केस लेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो F1 पर है, तो आप देखेंगे कि जो इसकी इमेज है ये देखिए, ये कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इस तरह से यहाँ भी हमने सेम चीज़ देखी कि इसके लिए जो फोकल पॉइंट्स हैं वो F1 और F2 हैं। और वैसे ही हमने अब उत्तल लेंस के लिए भी ये देख लिया था कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमने फोकल पॉइंट्स तो समझ लिया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या कहती है, टू कॉन्जुगेट प्लेन्स कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इतना समझते हैं पहले कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा शायद कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है, हमने लास्ट यूनिट में ये पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने 3 टाइप के पढ़े थे, एक्सियल, ट्रांसवर्स या फिर लेटरल, और दूसरा तीसरा क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो हमने ये सब वहाँ पर पे और लिख देते हैं लेटरल। तो ये हमने 3 तरह के वहाँ पर मैग्निफिकेशन पढ़े थे। तो इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है कि ट्रांसवर्स में जो m है मैग्निफिकेशन, उसका वैल्यू क्या होती है कि h, अगर आप लिख रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज आएगा पहले, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा आपका ऑब्जेक्ट के साइज, सॉरी इमेज के साइज का और जो ऑब्जेक्ट के साइज का, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या दिखाता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब यूनिटी 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। और दूसरा क्या बोले कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब आपका जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो +1 होना चाहिए। अब +1 का मतलब क्या है, पहला तो ये कि जो आपका इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इक्वल हो। ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो आपका 1 आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उन दोनों का जो आप साइन कन्वेंशन लेंगे, आपको साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट यूनिट में पढ़ाया था
कि आप एक्सिस के ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, उस पे डिपेंड करेगा आपका साइन। तो अगर ऊपर है तो उसे हम प्लस लेते हैं, नीचे है तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आपकी जो इमेज है वो भी ऐसे ही होगी, तभी आपका क्या आएगा, एक पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा। ठीक है, तो +1 आने के लिए ये आपकी कंडीशन है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपका इमेज का साइज है, और दूसरा उनकी जो डायरेक्शन है वो भी एकदम सेम है। ठीक है, तो ऐसे दो प्लेन हमें यहाँ पर ढूंढने हैं इस डेफिनेशन के अनुसार, कि दो ऐसे हमें प्लेन ढूंढने हैं जिनके लिए जो ये मैग्निफिकेशन है वो यूनिट हो और पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हम ये इमेज देखते हैं। तो ये आपका एक क्या हुआ, ये आपका एक ऑप्टिकल सिस्टम है। और F1 और F2 ये आपके फोकल पॉइंट्स हैं। अब फोकल पॉइंट्स की कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही रही है कि ये आपका ऑब्जेक्ट से आ रही थी रे, तो ये क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है एक्सिस के, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बना रही है। और जब आपका इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही हैं, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ से जा रहे हैं, F2 से जा रहे हैं। ठीक है, तो या तो आपके हो गए फोकल पॉइंट्स F1 और F2, पर हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर पहले प्रिंसिपल प्लेन देखने हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो प्लेन कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं M1H1 और M2H2। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। M1H1 और M2H2, अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो वो क्या आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइज के हैं। ठीक है, और दोनों दूसरे ही एक्सिस के ऊपर की साइड है, तो दोनों में ही क्या साइन आएगा, प्लस 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 ही होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये जो दोनों प्लेन हैं ये प्रिंसिपल प्लेन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्रिंसिपल प्लेन्स है वो क्या है, M1H1 और M2H2। ये तो क्या हुए हमारे प्रिंसिपल प्लेन, पर अभी हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो सिमिलर टू फोकल पॉइंट्स, ये वाले जो प्लेन्स हैं वो जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेंगे, मतलब यहाँ पे H1 और H2, ये दोनों ही क्या होंगे आपके, ये आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हो जाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स। तो इस तरह से आपने जो फोकल पॉइंट्स को भी समझ लिया है और जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लिया है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम नोडल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे।